हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कन्वेंशंस कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट्स कवर किया था। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते क्या है? जिस तरीके से अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है कि वो रूल्स रेगुलेशंस जो कि लॉ मेंटेन करती है, जिसे सारी कंपनीज को फॉलो करना होता है। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब है कि स्पेशलिस्ट अकाउंटेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपस में सलाह मशवरा करके बनाए हैं, जो सारी कंपनीज फॉलो अप तो करती है लेकिन अपनी अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है पॉइंट? अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब है कि कंपनीज अपनी अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो अप करती है, और वो रूल्स रेगुलेशंस जो कि लॉ ने नहीं मेंटेन किए बल्कि कुछ अकाउंटेंट ने, स्पेशलिस्ट अकाउंटेंट ने बनाए हैं। क्लियर? तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कुछ रूल्स हैं। सबसे फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसका मतलब क्या है कि कंपनीज अपने अकाउंट में जो भी एंट्रीज करती है, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती है, सारी एंट्रीज का रीजन क्या है, कहां कहां से ट्रांजेक्शन्स हुई है, या फिर वाउचर किस तरीके का है, वो सारी चीजें नोट डाउन होना चाहिए। इससे क्या है कि कंपनी का इन्वेस्टर्स, बैंकर, क्रेडिटर, उन सबको कंपनी के अकाउंट को समझने में आसानी होगी। क्लियर? तो कंपनी के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसको फुल वे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए, जितनी कंपनी के यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है 10,000 रुपीज की, अगर 10,000 रुपीज की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उस केस में कंपनी को इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए। इससे क्या है कि कंपनी को कितना इन फ्यूचर में लॉस होगा या कितना इन फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा उसके बारे में पता लग पाएगा। क्लियर है? तो बैलेंस शीट बनाते वक्त, अभी आपको बैलेंस शीट क्लियर नहीं होगा बट हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। बैलेंस शीट बनाते वक्त कंपनी को नीचे नोट में लिखना होता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है। क्लियर है पॉइंट? इसे हम कहते हैं फुल डिस्क्लोजर की सारी इंफॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए। नेक्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंटिन्यू, है ना? तो इसमें यह है कि जो भी कंपनी रूल्स रेगुलेशंस या जो प्रिंसिपल्स यूज कर रही है, जो कंपनी प्रिंसिपल्स यूज कर रही है, उसको कंपनी को कंटिन्यू रखना चाहिए। कंटिन्यू का मतलब है कि हर साल, जैसे कि कंपनी अगर इस साल अगर कोई रूल्स फॉलो कर रही है, कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, तो कंपनी को कोशिश करना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर भी वही प्रिंसिपल्स फॉलो हो। क्योंकि अगर कंपनी अपने अकाउंट को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को पिछले ईयर से अगर कंपेयर करती है, तो उस केस में कंपनी कंपेयर नहीं कर पाएगी अगर कंपनी ने अलग अलग प्रिंसिपल्स फॉलो किए होंगे। ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सारे मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है, और नेक्स्ट है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस तरीके से काफी मेथड्स है ना? तो अगर कंपनी फर्स्ट ईयर में अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती है और सेकंड ईयर में अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करती है, तो उस केस में कंपनी फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट या लॉसेस को सेकंड ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस से कंपेयर नहीं कर पाएगी प्रॉपर तरीके से। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि कंपनी जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है वो कंपनी को हर साल सेम रखना चाहिए। इससे क्या है, कंपनी अपने अकाउंट्स को दूसरे पिछले ईयर से कंपेयर कर पाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब क्या है कि कंपनी को अगर लगता है कि फ्यूचर में हमें लॉस होंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि भाई लॉस होंगे, तो उस केस में कंपनी पहले से ही पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि इन फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होने वाले लॉस की जगह, तो उस केस में कंपनी उसके लिए कोई ओवर रिएक्ट नहीं करती। क्लियर है पॉइंट? कि अगर कंपनी को फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं, उसे लग रहा है कि भाई हाँ लॉस हो सकते हैं, तो उस केस
केस में कंपनी पहले से ही पैसे इकट्ठे करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि इन फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होने वाले हैं, पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत, तो उस केस में कंपनी कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर कंपनी का केस चल रहा है, किसी भी रीजन से कंपनी का केस चल रहा है कोर्ट में, तो उस केस में कंपनी, वो जो केस है, वो केस लास्ट में कंपनी के फेवर में भी आ सकता है और कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकता है। अगर कंपनी के फेवर में हुआ तो भी और कंपनी के अगेंस्ट हुआ तो भी कंपनी क्या करती है, इसके लिए पहले से ही अमाउंट इकट्ठे करना स्टार्ट कर देती है। इससे क्या है कि कंपनी को अगर इन फ्यूचर मान लो लॉस हो जाता है, तो उस केस में कंपनी के पास जो पैसा है इकट्ठा कर रखा है कंपनी ने, वो पैसा यूज कर जाएगी वो कंपनी, है ना। उससे क्या है, कंपनी को अचानक से कंपनी के प्रॉफिट्स में से पैसे नहीं निकालने होंगे। क्लियर। तो एग्जाम्पल क्या है कि अगर कंपनी का केस चल रहा हो। नेक्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी का मतलब क्या है? मटेरियल का मतलब क्या है कि जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो या फिर जो फिजूल की इंफॉर्मेशन है उसको हटा देंगे, बात एक ही है। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी का मतलब होता है कि कंपनी के अकाउंट्स में वही एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है जो कि इंपॉर्टेंट हो, जो कि सही मतलब सारे जो कंपनी के यूजर्स है उनके लिए जरूरी हो। ठीक है, एग्जाम्पल, कंपनी ने परचेज्ड नोटबुक। कंपनी ने नोटबुक परचेज किया, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस तो है, लेकिन इसको कंपनी अलग से रिकॉर्ड नहीं करती बल्कि दूसरी अमाउंट्स में क्या करती है, इंक्लूड कर देती है। इससे क्या है कि कंपनी को अकाउंट मेंटेन करने में बर्डन नहीं पड़ता और अकाउंट्स भी इजीली मेंटेन हो जाते हैं। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।